welcome to Tonight with Faria. एहतसाब का मामला हकीकत या सिर्फ फसाना? Let's take a look at the headlines tonight. मुल्क की मुआशी तबाही की जिम्मेदार इसहाक डार एंड कंपनी है, वजीर इत्तलात का इल्जाम। जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान की मईशत के साथ वो बिल्कुल क्रिमिनल। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे, चेयरमैन नैब का ऐलान। हुकूमत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपने पास रखेगी। एहतसाब का अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार क्यों? पूछेंगे वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस खान नियाजी से और दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शुएब से। And a very warm welcome to the show. एहतसाब, कड़ा एहतसाब, सबका एहतसाब, शफाफ और बिला इम्तियाज एहतसाब, ये वो नारे हैं जो कौम गुज़िश्ता कई सालों से सुनती चली आ रही है। हर दौर में अपोजिशन हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगाती है, मगर जब वो खुद हुकूमत में आते हैं उसके बाद ना कोई एहतसाब होता है, ना कोई सवाल होता है, ना कोई हिसाब किताब। करप्शन का मर्ज बढ़ता ही दिखाई देता है। एहतसाब के कई इदारे भी बने अगर नजर डालें माजी पर, मगर फर्क क्या पड़ा? फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि पहले लाखों में करप्शन होती थी, फिर करोड़ों में शुरू हुई और अब तो अरबों खरबों की करप्शन के चर्चे हैं। इतने लंबे फिगर्स एंड नंबर्स हैं कि आप उन्हीं के अंदर खो के रह जाते हैं। तहरीक इंसाफ का नारा ही एहतसाब और इंसाफ था, जो कि अब हुकूमत में है। इमरान खान 16 साल से कौम को यही बता रहे थे कि मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाया जा चुका है और वो इक़्तिदार में आकर कड़ा एहतसाब करेंगे। सवाल यह है कि अब जबकि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है, कौम को शफाफ बिला इम्तियाज एहतसाब का शिद्दत से इंतजार है। इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ की इस हवाले से कौम को क्या ख्वाब दिखा रहे थे? लेट्स हैव अ रीकैप। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। कितनी करप्शन? 12 अरब यौमिया करप्शन। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे, सबकी फाइलें बुलाएंगे और हिसाब किताब शुरू। तहरीक इंसाफ मुल्क के मौजूदा मुआशी बुहरान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत को करार देती है और इल्जाम लगाती है कि मुल्क की दौलत लूट कर लंदन में जायदादें बनाई गई। इस हवाले से आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में बड़ी धुआंधार तकरीर भी की। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान की मईशत के साथ वो बिल्कुल क्रिमिनल। जिस महकमे के ऊपर हाथ रखे पता चलता है वो तबाह बर्बाद। आज चंद लोग जो बिलियनर्स हो गए हैं, जो एवनफील्ड एवेन्यू अपार्टमेंट्स में जाके रहते हैं, जो माशाल्लाह जिनकी कमर में भी दर्द हो तो वो बैठते हैं जहाज पे और वजीर आजम साहब के जहाज पे बैठते हैं और लंदन चले जाते हैं। इसहाक डार एंड कंपनी इस पाकिस्तान की इस वक्त कोई अगर सबसे बड़े मुजरम है, आज की मुआशी हालत के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो वो इसहाक डार एंड कंपनी है। एक और मुल्क का नाम जो करप्शन की लूटी हुई दौलत लाने में मदद दे सकता है वो बरतानिया, जिसका नाम बार बार लिया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान करप्शन की दौलत को वापस लाने के हवाले से एक मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से बहुत से दावे भी किए गए, मगर आज बरतानिया के वजीर दाखिला साजिद जावेद ने कहा कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, लेकिन इसके लिए ठोस शवाहिद देना होंगे। सियासी नारों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, गैर हकीकी तवक्कुआत ना बांधी जाए, सिर्फ
कार्रवाई जो होगी वो सबूतों पर करेंगे। करप्शन के इल्जामात की गूंज तो हर जानिब है, नैब में बेशुमार करप्शन केसेस की तहकीकात भी जारी हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि मुकदमात कभी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आते। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तस्लीम कर चुके हैं ये बात। करप्शन की दौलत का खोज लगाना उन्होंने कहा कि एक मुश्किल तरीन काम है। चंद रोज कबल एक सऊदी टीवी को प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। Prince Salman did in Saudi Arabia, because white collar crime is very difficult to fight, because people who steal a lot of money have big lawyers, they can hide their money in offshore accounts. It's a very long process to retrieve the money. But in Pakistan we have now set up a task force which is to retrieve our money that has been taken out of Pakistan and stolen. So when we talk of the task force, Shehzad Akbar Saab, thank you so much for being on the program. क्या बहुत मुश्किल काम है ये? अगर इतना मुश्किल काम है तो फिर आप क्या कर लेंगे या कोई और क्या कर लेगा? देखिए, मुश्किल काम ज़रूर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम जैसे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि चूँकि उसके अंदर आप मुख्तलिफ, अगर मनी लॉन्ड्रिंग को देख लीजिए तो लेयरिंग होती है, एक पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए 10-10, 12-12 अकाउंट्स और जुरिस्डिक्शन में घुमाया जाता है, फिर उसको डेस्टिनेशन पे लाते हैं, फिर ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं। ये सारी मुश्किलात हैं, लेकिन ये मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल विल है तो उस तक पहुँचना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि चीज़ जिसकी है कि आपने उसको फॉलो करना है। माजी में जितनी मुश्किलात हुई हैं वो NROs का शिकार हो गई हैं, इसलिए इस वक्त जो हुकूमत का रिजॉल्व है दैट इज ट्रू, जो हम भी बात भी कर रहे थे कि माजी में वाकई कड़ा एहतसाब नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हुआ। ये देखिए, जो कड़ा एहतसाब है ना, ये कड़ा एहतसाब को मेरे ख्याल एक टर्म हमने बना तो ली है, लेकिन कड़े एहतसाब से मुझे नहीं पता क्या मुराद है। एहतसाब शफाफ होना चाहिए और एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए और एहतसाब तसलसल के साथ होना चाहिए। जो प्रॉब्लम माजी में रहा है, आपके ख्याल से क्या हुआ है पाकिस्तान में? देखिए, हाइंड साइड में यही हुआ है ना कि आपकी कोशिश हुई है तो साल 6 महीने बाद उस एहतसाब के अंदर थोड़ी सी मिलावट आ जाती है, फिर वो डिले हो जाता है, फिर कोई सियासी मसलतें आ जाती हैं। मेरे ख्याल में PTI की गवर्नमेंट का जो एहतसाब है वो अवाम के सामने चलेगा जब इसका तसलसल नजर आएगा। अब क्या गारंटी है कि उनकी कोई सियासी मसलियत नहीं होगी? ये तो अब आप देखिएगा ना, ये तो आप अगर हमसे पहले महीने में गारंटी मांग रहे हैं तो हमें आप देखिए। लेकिन जो वज़ीर मुमलिकत मुराद सईद कह रहे थे इलेक्शन से पहले, इज दैट पॉसिबल? देखिए, ये तो उनकी स्टेटमेंट से आप पूछिए ना, जो उनसे कह रहे थे, आप उनको बुला लेते मेरी जगह। मैं तो आपको एक, देखिए, करना तो आपने ठीक करना तो मैंने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी ना, तो इसके लिए आप मुराद सईद साहब से पूछ लें। कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त इसके ऊपर एफर्ट्स हो रही हैं, उसकी सबसे पहले कड़ी आपने देख ली है बरतानिया के साथ, जो आपने वो चलाई है उनकी स्टेटमेंट भी। अब उस स्टेटमेंट को देख लीजिए तो वो एक लीगल फैक्ट है। जब हमारा पार्टनरशिप होती है, पहले मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं इस पार्टनरशिप के बारे में बता दूँ। आप जब भी किसी मुल्क से कोई एविडेंस मांगते हैं, हमसे कोई बाहर का मुल्क एविडेंस मांग लेगा तो हमारे ऊपर, हमारे कानून के मुताबिक ये लागू है कि हम उसके ऊपर पहले पूरा मुतमिन कर लें कि ये कानून के मुताबिक है, इसके अंदर कुछ शवाहिद मौजूद हैं, कोई कहीं के पे केस चल रहा है, जो इनको इन्फॉर्मेशन दरकार है, तब हम देते हैं। इसी तरह से दूसरे ममालिक करते हैं। ये जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप ने आपका जो पहले अमल होता था कि 10 महकमों में से चीज़ घूम के जाती थी, चिट्ठियाँ घूमती थी, उसको उन्होंने फास्ट ट्रैक पे कर दिया कि दोनों तरफ उन्होंने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए कि ये नुमाइंदों की एक हॉटलाइन बना दी गई है कि ये जो आपका रेड टेपिज्म है इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमें उनके सामने अपने एविडेंस नहीं पेश करने पड़ेंगे, केसेस पेश नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें तो अपनी जगह होंगी। लेकिन उसका एक अमली मुजाहरा आपने देखा है कि जैसे ही हमारा एग्रीमेंट होता है उसके फ़ौरन बाद पहला एक्शन हुआ बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से, और वो केस अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। जो बेसिक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमने करके दी थी, वो कुछ 4 जुरिस्डिक्शंस के अंदर सिर्फ उनके कोई 6 या 7 अकाउंट्स थे और कोई 10 मिलियन पाउंड तक की लगभग उसमें प्रॉपर्टी थी, गाड़ियाँ थी, कुछ बैंक अकाउंट्स थे। अभी पिछले जो 2 हफ्तों के दौरान फर्दर उस पर पहले अरेस्ट हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, अब वो चीज़ें उसमें फर्दर ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं, बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं। उस एक बंदे से मुंसलिक आगे 4 और लोग जो कि वो भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं पाकिस्तान के, वो निकल आए हैं। ये वाला काम जो पहले आप देखिए, ये तो फॉरेन ऑफिस के खाने में पड़ा रहता था, उस पर जल्दी काम हो रहा है। लेकिन ये जो एहतसाब का अमल है, इसका एक प्रोसेस है, उस पर जिस आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी कि किस तरह से ये इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है जो टास्क फोर्स ने
कर रहे हैं। राइट। जनरल अमजद शोएब, आपको लगता है कि हुकूमत लूटे हुआ पैसा जो बार बार कहते हैं हम लेकर आएंगे, इज दैट पॉसिबल, ये हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बहुत पुरुमीद नहीं हूँ और मेरी कुछ वजूहात हैं। पहली बात यह है कि ख़ुद इन्होंने ये हुकूमत संभालने से पहले ही इमरान खान ने भी कहा, लोगों ने कहा कि जी हम तमाम अदारों को दुरुस्त करेंगे, उनको ठीक करेंगे, लेकिन अदारों के बारे में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आप अगर कोई एक आदमी ऊपर बदल देते हैं तो जब तक नीचे तक अदारों को दुरुस्त न किया जाए वो मुमकिन नहीं। मुझे अंदाज़ा है नैब के बारे में ख़ास तौर पे कि वहाँ पे नीचे इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे जो लोग हैं बहुत सारे जो मेरिट पे नहीं रखे गए हुए। अब आप अगर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इन्वेस्टिगेशन में ही आप फंसे रहें या उसमें कोई लूप होल्स ऐसे छोड़ दिए जाएं जो फिर बाद में बता दिया जाए डिफेंस लॉयर को कि जी आप इसको एक्सप्लॉइट कर लें, तो केस तो कभी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। एक केस जो सिर्फ वाहिद चला जो मियां नवाज शरीफ का, वो भी JIT लेके आई, JIT ने किया, नैब का तो अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचता नजर आए। राइट। इसी तरह आपके FDR में ज़रूरत है उसको मजबूत करने की, SCCP उसी तरह है, वहाँ आपको पता है क्या हालात थे। आपकी FIA अभी मुतहरक नज़र आती है, लेकिन क्या FIA में हमने मेरिट पे सारे लोगों को चेक कर लिया कि वाकई वो आपको तहकीकात ठीक करके दें? एक तो ये है। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो है हमारा अपना कौमी मसला, जहाँ अदारे भी और अवाम भी करप्शन के बारे में बहुत सीरियस नहीं, बल्कि करप्ट आदमी को, करप्शन करने वालों को अगर उन्होंने मेगा करप्शन की है तो वो उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तेरे जानसार बेशुमार ये नारे आपको सुनने को मिलते हैं। 5 अरब की अगर करप्शन की हुई है तो मुल्क में वापस आने पे सोने का ताज पहनाया जाता है, लोग जुलूस निकाल लेते हैं। राइट। फिर 462 अरब की अगर करप्शन है तो HEC का चेयरमैन लगा दें, आप प्रेसिडेंट लगा दें पार्टी का वहाँ पे उसको कराची में, और लगता यूँ है कि वो हुकूमत और वो लोग जो जिम्मेदार हैं वहाँ पे वो कहते हैं भाई हम जूते पे रखते हैं जो इल्ज़ाम आपने लगाया हुआ है, और बरसों से चल रहे हैं वो। ये जो सूरत हाल है जहाँ एक बेहिसी सी आ गई है माशरे में, माशरे का प्रेशर होता है तो गवर्नमेंट को लेकिन वो काम जनरल करना साहब इसी वजह से आई है क्योंकि हतमी नतीजा नहीं निकलता किसी बात का। नहीं, वो भी नहीं निकलता, लेकिन ये है कि क्या पता नहीं है। अभी मसलन मियां साहब का केस है, अदालत फैसला क्या करती है वो अदालत जाने, लेकिन अवाम में, मैं एक आम आदमी की हैसियत से अगर देखूं तो मेरे सामने तो मियां साहब की पार्लियामेंट की और टेलीविजन पे की हुई तकरीरें जिसमें उन्होंने कहा कि यस हम एहतसाब के लिए हाजिर हैं, हम ये दें, लेकिन वही जब मुकदमे में जाते हैं कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। ये कंपैरिजन परवेज मुशर्रफ से आते अदालत ने रिमार्क्स भी दिए हैं सर, वो तो आते ही नहीं है यहाँ पर। लोग कहते हैं कि भाई आप सबका एहतसाब करें। बिल्कुल करें, ये नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुशर्रफ साहब को भी लाने का इंतजाम करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर जनरल मुशर्रफ के ऊपर केसेस हैं तो वो ऐसे तो नहीं खत्म हो जाएंगे, उनको आगे किसी करना। एक मुझे वक्फे पे जाने सर, वक्फा ले लेते हैं। आज क्या कहा अदालत ने परवेज मुशर्रफ के बारे में, वो उस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। वेलकम बैक। करप्शन का मामला सिर्फ सियासी नारा होता है या एक्चुअली हम कोई तब्दीली देखेंगे? कुछ केसेस भी हमारे सामने है। जनरल साहब कहे थे वक्फे पे जाने से पहले कि डार साहब नहीं आ सके पाकिस्तान, और दीगर मामला है। आज अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे परवेज मुशर्रफ की वापसी का शेड्यूल बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने चक शहजाद ने परवेज मुशर्रफ का फार्म हाउस खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जनरल साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते, रीढ़ की हड्डियों के दर्द का बहाना करके यहाँ से निकल गए। परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क जाकर डांस करते हैं। क्या परवेज मुशर्रफ के लिए अलहदा कानून है? कहीं भी उतरे रेंजर्स का दस्ता इस्तकबाल करेगा। ये NRO केस की सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी वहां पर ये रिमार्क्स दिए। अदालत ने यह भी कहा कि मुशर्रफ पाकिस्तान आए, अपनी मर्जी की डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। उनके आने से पहले घर की सफाई सुथराई की जाएगी। एडवोकेट नईम बुखारी मुशर्रफ के फार्म हाउस की सफाई सुथराई का जायजा लेंगे। परवेज मुशर्रफ वापसी के लिए जो इंतजाम चाहते हैं वो करके देंगे और रेंजर्स का जो दस्ता है उनका इस्तकबाल करेगा। जनरल साहब आपने कहा आना चाहिए, कराएगा उनको। देखिए, मेरा पहले तो मेरी सोच ये है
कि जनरल मुशर्रफ को खुद आना चाहिए। जब चीफ जस्टिस उनको इतनी एश्योरेंसेस दे रहे हैं, इस तरह का माहौल उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मुकदमात ठीक हैं या गलत हैं, जब तक वो आगे फेस नहीं करेंगे ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक, ये इन मुकदमों को ख़त्म करने का या इनको अगर वो बेगुनाह कानून है, भी तो होगा ना। एक तो आप कह रहे हैं कि वॉलंटरीली आ जाएं, खुद से आ जाएं, गुडविल में आ जाएं, बट बात ये है कानून ला सकता है। अगर जिस तरह भी हम बात कर रहे थे वक्फे में भी, वो कह रहे नहीं ला सकता। मैं उसकी टेक्निकल वजह बता देता हूँ। अच्छा, अगर कोई मुश्किल है तो वो कानून नहीं सर, वो सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब भी जमा करा दिया अच्छा, गया है मुशर्रफ साहब के मुकदमे में। सॉरी मैं वो कट रहा हूँ जी। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रीजन जो है वो एक्स्ट्रा डाइटेबल ऑफेंस नहीं है बहुत सारे ममालिक में। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शुरू में ये भी कहा कि उन्हें भी आप एक्स्ट्रेडिशन के थ्रू लेके आइए, तो फिर वो बताया गया कि चूंकि अगर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ और ऑफेंस हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, तो वो हो सकता है। ट्रीजन जो है वो पर से एक्स्ट्रा डाइटेबल ऑफेंस नहीं है। सिमिलर इशू राइज हुआ है हुसैन हक्कानी के केस में, क्योंकि वहाँ पे भी जो उनका है कि झूठ बोला है उन्होंने अपनी वो स्टेटमेंट से, वो भी एक्स्ट्रा डाइटेबल ऑफेंस नहीं, क्योंकि कुछ ऑफेंस ये एक लीगल मजबूरी है। We can equate परवेज मुशर्रफ with Hussain Haqqani. इस लीगल सिचुएशन में ये सिचुएशन है। I think Hussain Haqqani will be very interested in knowing that. I'll come to you, गौस खान नियाज़ी साहब। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने आने वाली नस्लों को मकरूज कर दिया है। मुल्क के मौशकी हालत के सबसे बड़े मुजरिम इसहाक डार हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अभी हम मुशर्रफ साहब की वापसी की बात कर रहे थे, सर वही वापस आ जाए। देखो जी, आज खुद वापस वही आ जाए। आप अगर इसहाक डार साहब खुद नहीं आते तो ये ले आए, इनकी अपनी हुकूमत है, अपने वसाइल इस्तेमाल करें। इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इन्होंने एग्रीमेंट वज़ीर दाखिला आया है, बताइए का बड़ी खुशी हुई है। जो भी तरीका है, अगर इनके पास सबूत हैं कि इसहाक डार जितनी करप्शन की है तो वो तो वादा कर गया। अगर नहीं सबूत तो आ जाए इसहाक डार। मैं बताता हूँ ना जी, जब फिर बात लंबी हो जाएगी कि जिस तरह पाकिस्तान में इस एहसाब हो रहा है, जिस तरह का इंसाफ हो रहा है, बात कर रहे हैं कि लोमड़ी दरख्त पे चढ़ जाए और के सबूत दो तो मैं नीचे आऊंगी। चलो हम नहीं दे रहे, आप सबूत दे दें। नहीं, हम तो दे देंगे, हम तो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फाइल हो चुकी है, उसका एक प्रोसेस है, वो हो जाएगा। ये 2-4 महीनों में आ जाएंगे, फिक्र ना करें। मेरे भाई आप 28 साल से हमारे साहब कर रहे हैं, 28 साल से कोर्स लगी हुई हैं, जीएटी हम कौन कर रहे हैं? आपकी अपनी हुकूमत नहीं, जीएटी बनी हुई है, नैब है। आपने खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, पार्लियामान के सामने तकरीर खुद की, पीटीवी पे कौम से एड्रेस खुद किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके खुद सीएम में फाइल करते थे। तो कर रहे हैं ना जी, So you came forward yourself. हम कह रहे हैं साहब को, हम पीछे तो ही हट रहे हैं। मियां साहब इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि मैं खुद आया जेल, तो इसको जेल की सजा सुनाएगी, इसके बावजूद आए लोग। तो ये तो ड्रामाबाजी कहते हैं कि मियां साहब के ये सेल में नाम डाला, हम तो सजा सुन के लोग आ रहे हैं कि हम ठीक है जी, हमारा ये फर्ज है। अगर पाकिस्तान के अदालत समझते हैं कि मुजरिम, तो हम वापस आ गए। मियां साहब वाला जो फार्मूला है, ये सागदार पे लागू क्यों नहीं होता? तो बुलाया ना सागदार, ये सागदार तो आप मियां साहब आगे, बड़ी अच्छी बात है। ये बस एक इनकी चीज दिमाग में एक चीज घुसी है, वो कहते हैं कि अब तो कोई सबूत तो नहीं मिला। इन्होंने 2.5 साल हमारा ट्रायल किया, अब वो आ जाए ना जिसाक डार, तो उससे सबूत मिल जाएंगे। इसहाक डार से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इसहाक डार पे आप जितनी लान तान करें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आप कर रहे हैं ना, लान तान करना आप कर रहे हैं, और सिर्फ ये कह रहे हैं। मैं बताऊं, इसहाक डार के दौर में आपकी क्या डॉलर जब आया तो 104 था, डॉलर 100 से नीचे गया, फिर जो हमारा ग्रोथ रेट 3 था, 5.8 तक पहुंचा। पाकिस्तान को और दुनिया की उभरती तरक्की। अगर हम थोड़ा सा माजी में चलते हैं, मुशर्रफ साहब को आप लोग बार बार याद करते हैं, आज अदालत भी याद करी थी, और मुशर्रफ को शक ना है, लेकिन मुझे याद कराएं कि कैसे गए थे इसहाक डार साहब इस मुल्क से। जैसे भी कहते अब हम कह रहे हैं, वो कैसे कहते, बस पे गए थे, ट्रेन पे चढ़ के गए थे। उस वक्त वजीर खजाना थे, गए थे, ट्रेन पे तो नहीं जा सकते, कैसे गए? वजीर खजाना थे, तो अगर शायद जहाज पे गए हों, किस पे क्या जा रहे थे? किसके जहाज पे गए थे? अभी जो ये एक जो अभी जो गया है अपना, क्या नाम है इसका, शाह महमूद, किस पे जहाज पे गया है? अफगानिस्तान से शाह महमूद साहब अफगानिस्तान जाना, और लंदन वज़ीर आज़म के जहाज पे गया है ना, वज़ीर आज़म के चले, हमने बता दिया। अगर चला गया, मुझे इसके कंफर्म तो नहीं कि वज़ीर आज़म के जहाज पे गया, तो उसमें क्या हो गया? मिनिस्टर जा सकता है, उस वक्त मिनिस्टर था, उस पद पर अभी तक उस पर कोई केस साबित नहीं हुआ है, कोई किसी को सजा नहीं हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सजा होगी, तो वो भी आ जाएगा। आपके पास तो सबूत है, आपके पास सबूत है, जिससे मियां साहब एक छोटी सी कानून के तालिब इल्म के तौर पे छोटी सी बात ये कह रहे हैं 200 अरब डॉलर। ये हमारे पार्लियामेंट के रुकन हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, ये कहते हैं जब वो सजा नहीं होगी, सजा तो उनको हुई नहीं,
हम ये नहीं जानते हमारे मुल्क में कानून है, इन एब्सेंशिया ट्रायल नहीं हो सकता, उनका मुकदमा नहीं चल सकता जब तक वो खुद अदालत में मौजूद ना हो। तो हम उनको कैसे सजा दिलवा दें? हमने इसहाक डार साहब को क्या करना है? जायदाद वापस कर दें जो लूटी हुई है सारी, हमें नहीं चाहिए इसहाक डार साहब। लेकिन मसला सबूत तो है, सबूत तो है, दिया हुआ है, क्यों घबरा रहे हैं? वो नहीं घबरा रहा, आप घबरा रहे हैं। यही कौम की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। बार इंग्लैंड में वहां के एक अखबार ने ये पहले कहते 4 हल्के खोलने तो बस 4 हल्के खोलने कुछ नहीं मिला। ये सुनिए पेंट हाउस पायरेट्स कहा है इंग्लैंड के अखबार ने, और उन्होंने पूरी जायदादों की तफसील और तस्वीरें छापी। अगर ये पायरेट्स नहीं हैं तो पकड़े मुकदमा करें उन पे। इंग्लैंड में तो बैठे जनरल साहब आप हमें याद करा दें कैसे गए थे इसहाक डार साहब? इसहाक डार साहब मैं सुन लेना, अब आपने पूरे बात सुन तो, लेकिन आई वांट द व्यूअर्स टू रिमेंबर, हम उनको वापस बुला रहे हैं, गए कैसे थे? देखें जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको लेके गए साथ अपने जहाज में और उनको लंदन पहुंचाया गया। बाया सेंट्रल एशिया गए, एक उधर का चक्कर, और फिर उसके बाद इनको पहुंचाया गया लंदन। और फिर कानून की जो बेहुरमती हुई कानून की और मजाक उड़ाया गया, वो ये कि जो मतलूब था मफरूर आदमी, जो यहाँ कानून को मतलूब था पाकिस्तान में, ये हुकूमत के कारिंदे और समेत हमारे वजीर आजम के, ये जाके उसके साथ मिलते थे, बैठे, मीटिंग्स होती थी। यहाँ वो मिसिंग है, यहाँ मिसिंग पीपल का रोना रोते हैं, ये भी मिसिंग कानून मांग रहा है उनको, और कानून का रखवाला जो वजीर आजम है वो जाके उसके साथ वहां बैठा होता था। राइट, सो ये उसमें फिर आप इनसाइट सुन ले, जो कि जहाज तैयारा कैसे तैयार हुआ, किस तरह पता चला, कितने घंटों में हुक्म दिया गया, वो सब तमाम ऑन रिकॉर्ड है वो स्टोरी। सो ऐसे गए थे वो, अगर वो आपको जैसे याद आ चलो देखो ना, एहतसाब अगर होना है तो पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक होना है। जनरल साहब जो पहले डिस्कशन की, वो इंडायरेक्ट पाकिस्तान के जो एहतसाब के दायरे उन पे जो है वो मतलब उस मुतमिन नहीं थे। वो कह रहे, जनरल साहब कह रहे थे कि ये क्या होता है कि अभी इंतजार नहीं है एक मुल्क पे जिसमें आप 5 साल से हुकूमत कर रहे हैं, फेडरल प्रोविंशियल 10 साल हो रहे हैं, आपको उस मुल्क के इदारों पे इत्मीनान नहीं है? नहीं, मुझे तो है, हम तो पेश हो रहे हैं जनरल साहब की बातों से, हम नहीं हो रहे। जनरल साहब ये फरमा रहे थे, जनरल साहब फरमा रहे थे कि जी देखो ये तो मुल्क ये कोई नहीं, लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं और फिर बिल हो जाती है और ये हो जाता है। आप उनसे सुन लेना। छोड़ने की बात मैंने की थी, मैंने करने की छोड़ते हैं तो एक इंडायरेक्ट सवाए जीआईटी के आपने सारा अदम एतमाद किया है, तो इन्हीं इदारों ने एतमाद करना है, इसी पार्लियामेंट कानून बनाना है, और एहतसाब का कानून बनाने वाले हम हैं। जरदारी साहब के 2 केस थे। वैसे एक केस में इन्होंने फोटो कॉपीज लगा के नैब ने वो के अंदर पेश किया, और उन्होंने कहा ये फोटो कॉपीज एक्सेप्टेबल नहीं, और मिली भगत बजाय इसके कि वो उनको टाइम देते, अदालत भी मिली हुई थी, बजाय इसके कि उनको टाइम देते कि जी आपको हम 15 दिन देते हैं जाके ओरिजिनल कॉपीज लेके आए, उसकी बजाय केस खत्म। अब अगर एक में किसी गलती की वजह से हुआ तो आप दूसरा केस महीने बाद लेके जा रहे हैं, उसमें भी फोटो कॉपीज लगा के लेके जा रहे हैं, वो भी खत्म हो गया वहां पे। राइट, ये बता रहा हूं मैं कि नैब में ये कुछ होता रहा। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। क्या गारंटी अब नहीं हो गई? एक नजर हम इस वक्त डालें, मुल्क में किन अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन के रेफरेंसेस और इल्जामात पर तहकीकात जारी है? अभी जिक्र हुआ साबिक सदर जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम और साफ पानी स्कैंडल में तहकीकात जारी है। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों बनाने के इल्जाम में तहकीकात शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर तहकीकात हो रही हैं। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन पर तहकीकात जारी है। मुबैना करप्शन अमीर मुकाम के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के खिलाफ तहकीकात जारी है। साबिक वजीर मुमलिकत सेहत सायरा अफजल तारड़ के खिलाफ भी तहकीकात जारी है। साबिक वजीर कैद तारिक फजल चौधरी के खिलाफ मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी हो रही है। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ गैर कानूनी केस की ठेकों पर तहकीकात हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साफ पानी स्कैंडल में गिरफ्तार हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG स्कैंडल में तहकीकात जारी है। साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ नंदीपुर मनसूबे में अरबों के नुकसान पर रेफरेंस दायर हैं। वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हुसैन फवाद और साबिक DG LDA अहमद चीमा करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तार हैं। तहकीकात तो जारी है, मगर सब यही कहते हैं कि इसका एंड क्या होगा? वी विल कम टू इट राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। एक रीकैप हमने किया कौन कौन से मामला इस वक्त सामने हैं। इसमें हुकूमत के हवाले से भी कुछ सवाल उठते हैं। मसलन अगर बाबर अवान साहब ने रिज़ाइन किया तो जुल्फी बुखारी साहब कैसे वहाँ पर मौजूद हैं? अगर बाबर अवान साहब ने रिज़ाइन किया तो फिर वो इजलास में कैसे शिरकत करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। बाबर अवान साहब किसी भी कैबिनेट के जलसे उस इजलास में उसके बाद शरीक नहीं हुए जब से उनका रेजिग्नेशन आया है, किसी इजलास में नहीं। वो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, आपको पता है बहुत सारे केसेस फाइल हुए हुए हैं, जिनमें से एक केस आज या शायद कल वो इन्फ्रक्चुअस करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में किया। उस सिलसिले में उनकी मुलाकात होती है, लेकिन किसी भी ऑफिशियल इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की, नंबर एक। नंबर दो, बाबर अवान के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ और यही हमारी पीटीआई की स्टेटस पोजीशन भी थी जब मियां साहब के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ था कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस वजह से बाबर अवान ने रिज़ाइन किया। जुल्फी बुखारी के ऊपर इंक्वायरी है। नैब की 3 स्टेजेस होती हैं, पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर रेफरेंस फाइल होता है। अभी वो इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर है। अगर वो रेफरेंस की स्टेज पर जाता है तो जो मेरे ख्याल में एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है बाबर अवान साहब ने, वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर रेफरेंस किसी भी हमारे जिसके खिलाफ भी कोई रेफरेंस होगा जी, और देखिए, इमरान इमरान खान को पूरी कौम जानती है, वो इस मामले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उनकी स्टेटेड पोजीशन है। अगर किसी के खिलाफ अगर नैब का रेफरेंस है, इस तरह का कोई करप्शन का रेफरेंस है, 1-2 फेडरल मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं आपके पास। जब रेफरेंस फाइल होगा तो आप बता दें। नहीं, मेरे पास तो कोई नाम नहीं। देखिए, एक चीज, एक जो अवाम मेरे पर जनरल साहब ने बात की, नैब जो है, नैब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इदारा है। उसका कानून इस तरह से बना हुआ है कि उसके चेयरमैन को वही प्रोटेक्शन हासिल है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को है, उसके प्रोसिक्यूटर जनरल को वही प्रोटेक्शन हासिल है। वर्क करना वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की जो बात है ना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की जो बात है जो इमरान खान साहब करते हैं, हम वही करने जा रहे हैं। वो क्या है, आप इनको पूरी तौर पे माली वो इंडिपेंडेंस है, उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो जनरल साहब ने बात की है कि उनके अंदर सियासी भर्तियां की गई हैं, उनको निकालें और वहां की जो लीडरशिप है आप उसको ये बताएं कि ये नॉन इंटरफेरेंस है। ओके, बट क्विक कमेंट फ्रॉम यू जनरल साहब, जुल्फी बुखारी साहब का केस आप समझते हैं अलग है? नहीं, उसका नैब का किस्सा ना भी हो, ठीक, तो जिसकी नेशनैलिटी, यानी मैंने तो इमरान खान साहब का खुद सुना था इंटरव्यू जिसमें वो कह रहे थे कि उसके ऊपर पाकिस्तान का कानून ही नहीं लागू, तो उसको क्यों आप उसका जिक्र कर रहे हैं? जिस शख्स पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं, अगर आप उसको कोई सरकारी ओहदा दे के रख लेते हैं, कल को शौकत अजीज़ की तरह जिसके ऊपर 2 इल्ज़ाम था कि ये जो 2 स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुए 2 दफ़ा, उसमें उनका हाथ था, वो जाके बाहर बैठे, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी एक आदमी की अगर डिवाइडेड लॉयल्टीज़ हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन हो भी तो तब भी अगर उसने किसी और मुल्क की सिटीजनशिप रखी है, वहाँ भी उसने ओथ लिया हुआ है वफादारी का। जैसे कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा 2 मुल्कों का, उसमें उसको समझ लग जाएगी कि मैंने किधर करना है। अगर वो आपका साथ नहीं देता, उधर चले जाता, तो आप क्या करेंगे? ये जो किस्सा है एक फॉरेन नेशनल का, ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। एंड इन एनी केस उनकी अगर कोई आप देखें तो क्रेडेंशियल्स उनके हैं क्या, सवाए इसके कि इमरान खान के दोस्त थे वो। उनके कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है मुल्क में, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि वो उनको वो डिजर्व करते थे। तो ये इस तरह के काम करने नहीं चाहिए जिससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल हो जाए और लोग आप ही को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें जबकि आप एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं। तो मैं तो इस चीज के ऊपर मैं डेफिनेटली मुझे बहुत एतराज है क्योंकि आपने जिक्र किया था जुल्फी बुखारी साहब का, और देखो जुल्फी बुखारी अगर जिस तरह जनरल साहब का फॉरेन नेशनल है और वो कहते हैं और इमरान खान साहब कहते हैं बिकॉज पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता, तो यही हसन हुसैन भी कह रहे हैं कि हमारे पे भी लागू नहीं होता, हमारे पास ब्रिटिश नेशनल। इसलिए हसन हुसैन को तो अदालत बुला रही है, ये तो अपॉइंटमेंट दे बुला, उसको भी अगर आपने खुद ही याद करा दिया हमें हसन। नहीं, हमें बिल्कुल याद नहीं था। आपको याद था, आपको याद था, आप नाम नहीं ले रहे थे, आपको अच्छी तरह याद था। मैं याद कर रहा हूँ कि जो अगर जुल्फी बुखारी का नाम, जुल्फी बुखारी पे कानून लागू नहीं होता तो हसन हुसैन पे भी नहीं लागू होना चाहिए। और लेकिन ये चले आज ये कंफर्म कर दें क्या हुसैन फॉरेन नेशनल है, ये कंफर्म कर दें। बिल्कुल है, हुसैन फॉरेन नेशनल नहीं है, हसन फॉरेन नेशनल है, और दोनों डुअल, वो बड़ा भाई जो है, छोटा भाई है, डुअल नेशनल है। हुसैन फॉरेन नेशनल नहीं है, उसके पास इनडेफिनिट लीव टू रिमेन है यूके में, लेकिन उसके पास अभी भी पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। इनडेफिनिट लीव मिले तो फिर तो पासपोर्ट मिल जाता है आपको। मीडिया पे आपके, चलो इसकी बात छोड़ो, ये मैं जनरल साहब जो बातें कर रहे थे थोड़ा सा ये तो बता दें, आपको पता था हसन हुसैन की नेशनलिटी का? आज आपको इन्फॉर्मेशन दिया, ब्रिटिश है, दोनों ब्रिटिश है, दोनों वालिद उनके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी को so there is no connection in that। अगर उनकी तहकीक होगी तो वो अलग है, जब वो अलग होगी। मेरा आखिर ये रिक्वेस्ट होगी कि जमहूरियत
जो अवाम है ना वो सबसे अच्छे एहतसाब करते हैं। किसी पे जब आप आप ब्रिटिश एक को 5 नेशनल्स को साल ले लेके क्यों तो फिर अवाम ने एहतसाब कर दी, ये पार्लिमानी कमेटी क्यों बनवा रहे हैं एहतसाब इलेक्शन उनके साथ होते थे, हर टूर हम में तो रिगिंग उनके के खिलाफ साथ रहते थे, ये तो बता अवाम दें। ने नहीं पाकिस्तान के दिया। देखिए, अगर एक कमेटी आदमी कहती है 5 कि रिगिंग करोड़ नहीं हुई वोट तो हम मानने को तैयार तो है। उसका कत्ल माफ नहीं, अगर अवाम अगर पार्लिमानी कमेटी कहती है कि रिगिंग नहीं तो हम मान सेनेटर लेंगे। साहब, अगर ब्रिटिश नेशनल एडवाइजर होना गलत है तो ब्रिटिश नेशनल साहबजादों को लेके क्यों इजलासों में शिरकत करते थे प्राइम मिनिस्टर हो सके? जहां गए उनके साथ गए। इंग्लैंड में भी होते रहे। ये कैसे जुल्फी हुआ? पुखारी अब फिर रहा है, अगर वे फिर तो खैर है वो आते हैं तो ये तो कोई बात नहीं है। खैर कह सही, ये अब बात ये इधर कहते नहीं कि हुई, आपकी तरफ से अब देखो ना इसाक डार प्राइम मिनिस्टर के जहाज में